बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 मेथड बाई एस.एम. यूसुफ जो हमने स्टार्ट की हुई है जी, मेथड बाई एस.एम. यूसुफ है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में जी टी द ब्रैकेट फंक्शन है और ब्रैकेट फंक्शन को हमने किस तरह सॉल्व करना है, बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो सबसे पहले तो हम इसको उसी तरह लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है जी वो हमारे पास एफ ऑफ टी के इक्वल है जी, ठीक है। और इसको हमने बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, तो इधर लिख लेते हैं जी बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन तो बाय डेफिनेशन हम इसका क्या करते हैं जी, लप्लास लेते हैं। लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जी, लप्लास ऑफ टी ब्रैकेट फंक्शन आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करेंगे तो बाय डेफिनेशन क्या होता है जी, लिमिट 0 टू इन्फिनिट ई की पावर नेगेटिव एस टी और साथ में टी ब्रैकेट फंक्शन आ जाएगा इनटू डी टी, ठीक है जी। अब ये तो आ गया जी लप्लास ऑफ टी, इसको अब इस तरफ लिख लें। ये जो है ये हमने फाइंड करना है जी। अब हमें पता है कि लिमिट्स जो होती है वो 0 से 1 आ जाती है, फिर ई की पावर नेगेटिव एस टी और टी ब्रैकेट फंक्शन इंटू डी टी प्लस लिमिट्स हमारी 1 से 2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर इन्फिनिट है तो 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3, 4 अप टू सो ऑन, इसको हम लेते जाएंगे। ई की पावर नेगेटिव एस टी इंटू टी ब्रैकेट फंक्शन और साथ में क्या आ गई हमारे पास डी टी प्लस इंटेग्रल और लिमिट्स हमारे पास है जी 2 से 3 ई की पावर नेगेटिव एस टी इंटू टी ब्रैकेट फंक्शन, साथ में क्या आ गया जी डी टी प्लस लिमिट्स है जी हमारे पास 3 से 4 होगी ई की पावर नेगेटिव एस टी इंटू टी ब्रैकेट फंक्शन, साथ में क्या आ गया जी डी टी प्लस अप टू सो ऑन। अब टी जो ब्रैकेट फंक्शन है जी, इस पर लिमिट्स वगैरह तो अप्लाई नहीं होगी, बाद में अप्लाई होगी, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 0 टू 1 पर टी ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0, 1 से 2 के दरमियान 1, ये लोअर वाली बनती जाती है, फिर इधर 2 आ जाएगा, फिर इधर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 से 1 ई की पावर नेगेटिव एस टी और ये हमारे पास 0 आ जाएगी इंटू डी टी प्लस इसमें हमारे पास 1 से 2 ई की पावर नेगेटिव एस टी और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू डी टी प्लस लिमिट्स आ जाएगी 2 से 3 और ये क्या आ जाएगा ई की पावर नेगेटिव एस टी के साथ ही इधर 2 आ जाएगा, साथ में डी टी प्लस लिमिट्स हमारी फिर कहाँ से आ गई 3 से 4 ई की पावर नेगेटिव एस टी और इधर आ जाएगा 3 इंटू डी टी प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको ये तो ज़ीरो हो गया जी, उसके बाद जी इधर से लिमिट्स हमारी 1 से 2 ई की पावर नेगेटिव एस टी इंटू डी टी बन गया जी प्लस इधर से 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो लिमिट्स हमारी 2 से 3 आ गई ई की पावर नेगेटिव एस टी इंटू डी टी प्लस इधर से 3 बाहर आ गया तो 3 से 4 लिमिट्स है जी हमारे पास ई की पावर नेगेटिव एस टी इंटू डी टी प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको हमने क्या करना है इंटीग्रेट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट क्या होता है ये इधर मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर मिसाल के तौर पर ए एक्स लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं और पावर का डेरिवेटिव नीचे लिख देते हैं, ठीक है जी। पावर का डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं इधर डी एक्स। अब देखें ई की पावर नेगेटिव एस टी तो एज इट इज़ आ गया, इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ये नेगेटिव एस और लिमिट्स हमारी कहाँ से है जी 1 से 2 प्लस 2 और ई की पावर नेगेटिव एस टी एज इट इज़ आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसका डेरिवेटिव क्या है जी नीचे नेगेटिव एस आ जाएगा प्लस 3 एज इट इज़ आ गया और ई की पावर नेगेटिव एस टी नीचे क्या आ गया जी हमारे पास नेगेटिव एस और इधर लिमिट्स है जी हमारी 2 से 3 और इधर लिमिट है जी 3 से 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें से अब देखें हमारे पास कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, वो क्या है जी -1/s कॉमन नज़र आ रहा है। तो बाकी भी इसमें फंक्शन क्या बच जाएगा ई की पावर नेगेटिव एस टी और लिमिट्स है जी 1 से 2 प्लस 2 ई की पावर नेगेटिव एस टी लिमिट्स 2 से 3 प्लस 3 ई की पावर नेगेटिव एस टी लिमिट्स हमारे पास 3 से 4 प्लस अप टू सो ऑन। इधर लिख देता हूँ अप्लाइंग लिमिट। अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट्स क्या आ जाएगा फिर -1/s
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर नेगेटिव एस आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई भी साथ में करवा रहा हूँ e की पावर नेगेटिव 3s अपर लिमिट माइनस ये 2 साथ में मल्टीप्लाई आएगा e की पावर नेगेटिव 2s प्लस 3 e की पावर नेगेटिव 4s नेगेटिव e की पावर नेगेटिव ये इधर साथ में 3 नेगेटिव 3 e की पावर क्या आ जाएगी फिर नेगेटिव 3s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा तो नेगेटिव 1/s अब देखिए e की पावर नेगेटिव 2s e की पावर नेगेटिव s से स्टार्ट करते हैं e की पावर नेगेटिव s और साथ में इधर क्या है जी नेगेटिव ये e की पावर नेगेटिव 2s और ये वाला तो नेगेटिव e की पावर नेगेटिव 2s e की पावर नेगेटिव 3s वाला देखिए ये है जी ये वाला और ये वाला तो नेगेटिव e की पावर नेगेटिव 3s प्लस नेगेटिव e की पावर ये किधर गया e की पावर नेगेटिव 4 ये प्लस वाली है इसके नेक्स्ट क्या आ जाएगी पॉजिटिव वाली फॉर्म नेगेटिव वाली फॉर्म आएगी तो ये बन जाएगी e की पावर नेगेटिव 4s प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें से हम क्या काम कर रहे हैं नेगेटिव और नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव तो बीच में कि हमारे पास क्या बच जाएगा e की पावर नेगेटिव s प्लस e की पावर नेगेटिव 2s प्लस e की पावर नेगेटिव 3s प्लस e की पावर नेगेटिव 4s प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो कंप्लीट फंक्शन है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी e की पावर नेगेटिव s ओवर 1 नेगेटिव e की पावर नेगेटिव s ये हमारे पास इसके इक्वल होता है जी और 1/s साथ में मल्टीप्लाई आ गया ये आपने जहन में रखना है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो e की पावर नेगेटिव s ओवर 1 नेगेटिव e की पावर नेगेटिव s और साथ में क्या आ जाएगा इधर s ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास t की पावर अल्फ़ा इंटू कोमा टी ग्रेटर दैन नेगेटिव 1 हैंस फाइंड लप्लास ऑफ 5/2। अब इस क्वेश्चन में हमने 2 बार सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले हम t की पावर अल्फ़ा को सॉल्व करते हैं। लेट किया कि ये जो t की पावर अल्फ़ा है जी वो हमारे पास f ऑफ t के इक्वल है जी t की पावर अल्फ़ा आ गई। उसके बाद इस पर हमने गामा फंक्शन को यूज़ करना है तो गामा फंक्शन हमारे पास क्या होता है वो ज़रा देख ले। इसको 2 तरीक़ों से लिखा जाता है ये गामा ऑफ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू लिमिट्स होती है 0 से इन्फिनिट e की पावर नेगेटिव t और इसकी जो पावर में वेरिएबल होगा उसकी पावर अल्फ़ा नेगेटिव 1 साथ में dt। और दूसरा ये होता है कि गामा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया है 0 टू इन्फिनिट इधर मैं लिखता हूँ e की पावर नेगेटिव t। देखिए इसमें क्या जी हमने क्या रिप्लेस किया है अल्फ़ा प्लस 1 तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी इधर अल्फ़ा प्लस 1 आ गया तो t की पावर क्या बचेगी अल्फ़ा और साथ में क्या आ गया dt। अब ये जो 2 सूरतें होती है ये हमारे पास क्या होती है गामा फंक्शन होता है इधर मैं लिख भी देता हूँ गामा फंक्शन। अब क्वेश्चन को लिखते हैं तो टेकिंग लप्लास ऑन बोथ साइड्स लप्लास ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा फिर लप्लास ऑफ f ऑफ t विल बी इक्वल टू लप्लास ऑफ t की पावर अल्फ़ा। इसको हमने बाय डेफिनेशन सोल्व करना है तो क्या बन जाएगा फिर जी बाय डेफिनेशन इधर हमारे पास आ जाएगा लप्लास ऑफ t की पावर अल्फ़ा विल बी इक्वल टू लिमिट्स 0 टू इन्फिनिट e की पावर नेगेटिव st इंटू t की पावर क्या आ जाएगी जी अल्फ़ा और साथ में क्या आ गया dt। अब हमने इस क्वेश्चन को इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज करना है तो देखते हैं किस तरह चेंज होगा जी। फिर लेट किया कि जो e की पावर नेगेटिव st वाला फंक्शन है जी st ये हमारे पास किसके इक्वल है u के इक्वल है जी। ठीक है इसमें से t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो वो क्या आ जाएगी u ओवर s आ गई। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि हमें इधर dt भी चाहिए ना और t की पावर t भी चाहिए तो t ले लिया हमने e की पावर इधर तो नेगेटिव दोनों में नेगेटिव आ रहा है जी नेगेटिव तो हमने छेड़ा ही नहीं। इसमें क्या आ जाएगा फिर dt s कांस्टेंट और dt विल बी इक्वल टू du और
हमें क्या चाहिए डी टी किसके इक्वल आ जाएगा डी यू ओवर एस के। अब इसको पुट कर लेते हैं, लप्लास ऑफ टी की पावर अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, लिमिट्स है जी हमारे पास 0 टू इन्फिनिट e की पावर नेगेटिव एस टी, हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव यू पुट गया जी, एस टी को यू पुट गया, और t हमारे पास किसके इक्वल आ गया u ओवर एस के, इसकी पावर क्या आ जाएगी जी अल्फ़ा, और डी टी हमारे पास किसके इक्वल है जी डी यू ओवर एस के, डी यू ओवर एस के इक्वल है जी। अब देखें ये जो है ना ये फॉर्म कौन सी बन रही है, इसको थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। इधर 1 ओवर एस कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, लिमिट्स 0 टू इन्फिनिट ई की पावर नेगेटिव यू, इसमें यू की पावर अल्फ़ा और एस की पावर अल्फ़ा आ गया, साथ में इधर आ गया डी यू। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ओवर एस 0 टू इन्फिनिट ई की पावर नेगेटिव यू, और इधर क्या आ जाएगा जी यू की पावर अल्फ़ा, इधर आ जाएगा एस की पावर अल्फ़ा बाहर आ जाएगी, और साथ में क्या आ गया डी यू। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन रही है, अल्फ़ा नेगेटिव मान वाली तो बन ही नहीं रही, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो 0 टू इन्फिनिट ई की पावर नेगेटिव टी ई की पावर नेगेटिव यू आ गया। इधर जो इसकी पावर में वेरिएबल है उसकी पावर अल्फ़ा होना चाहिए, तो इधर भी यही है यू की पावर अल्फ़ा है, साथ में इधर डी टी है तो इधर डी यू आ गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा गामा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 के। पहले इसको लिखते हैं 1 ओवर एस की पावर अल्फ़ा प्लस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं गामा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें जी गामा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 ओवर एस की पावर अल्फ़ा प्लस 1, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब हमने जो फाइंड करना है ये लॉस ऑफ टी की पावर 5/2 भी फाइंड करनी है। तो पार्ट 2 में हमें क्या जी गिवन है जी लप्लास ऑफ, हेंस फाइंड लप्लास टी की पावर 5/2 टी ब्रैकेट फंक्शन। अब देखिए पीछे हमारे पास क्या था ये लप्लास ऑफ टी की पावर अल्फ़ा है। अब जस्ट हमने इसमें रिप्लेस करना है अल्फ़ा की जगह पर 5/2, तो क्या बन जाएगा लप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 विल बी इक्वल टू गामा ऑफ, इधर क्या आ जाएगी 5/2 प्लस 1 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा एस की पावर 5/2 प्लस 1। अब हमारे पास गामा की प्रॉपर्टी होती है ये गामा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं जी गामा ऑफ, इधर लिख देता हूँ अल्फ़ा इंटू गामा ऑफ अल्फ़ा, ठीक है जी। अल्फ़ा प्लस 1 हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू गामा ऑफ अल्फ़ा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये 5/2, ये 1 ओवर एस की पावर क्या बन जाएगा 5/2 प्लस 1 7/2, और इधर आ जाएगा 5/2 एज इट इज़, और इधर गामा ऑफ 5/2 आ गया, ठीक है जी। अब देखिए हमने इसको रिड्यूस करते जाना है, तब तक रिड्यूस करते जाना है जब तक हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर कोई वैल्यू नहीं आ जाती। गामा की शक्ल में हमें आंसर नहीं चाहिए, तो गामा की जो पावर होती है ना जी 1/2, गामा ऑफ 1/2 ये हमारे पास होता है पाई का स्क्वायर रूट। हमने इसको रिड्यूस करते जाना है कि ये हमारे पास 1/2 तक चला जाए, और बाद में इसको हमने पाई का स्क्वायर रूट लिख लेना है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये फिर 1 ओवर एस की पावर 7/2, और इधर क्या आ जाएगा जी 5/2 इंटू, अब देखिए 5/2 है जी, 5/2 को हम किस तरह रिड्यूस करेंगे ये अगेन 5/2 बन जाए, तो 3/2 प्लस 1, 3/2 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है अगेन 5/2 बन जाता है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ गामा ऑफ 3/2 प्लस 1, ठीक है जी। तो लप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 है जी, लप्लास ऑफ टी की पावर 5/2। अब देखिए ये अगेन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, प्रॉपर्टी कौन सी है जी गामा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू गामा ऑफ अल्फ़ा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर एस की पावर 7/2 5/2, इसको मज़ीद लिखेंगे अल्फ़ा इंटू गामा ऑफ अल्फ़ा 3/2 आ गया। अगेन इसको जब हम लिखेंगे 1 ओवर एस की पावर 7/2, ये 5/2 आ जाएगा और 3/2, इसको मज़ीद रिड्यूस करेंगे 3/2 बन जाए तो 1/2 में प्लस 1 ऐड करें तो हमारे पास 3/2
2 बन जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा ऑफ 1/2 + 1। अब इसको मज़ीद लिख लें 1/7/2 5/2 इंटू 3/2 इंटू, अब इसको फॉर्म में लिखेंगे फार्मूले की अल्फ़ा इंटू गामा ऑफ अल्फ़ा। ठीक है जी। इधर हमारे पास लप्लास ऑफ टी की पावर 5/2, लप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 आ गया। लप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 अगेन फिर क्या बन जाएगी जी, विल बी इक्वल टू 1/7 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, गामा ऑफ 1/2 हमारे पास होता है जी पाई का स्क्वायर रूट। इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, पाई का स्क्वायर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ऊपर 3 5 जा 15 इंटू पाई का स्क्वायर रूट, ओवर में हमारे पास 2 2 4 4 2 जा 8 एस की पावर 7/2। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में बताइए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।